हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के एप्टीट्यूड के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांचेस से यहाँ पे गेट एग्जाम देने वाले हो, गेट 2021। और आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एप्टीट्यूड के रिलेटेड आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस समझेंगे। देखो यार, आप कोई भी ब्रांच से दे रहे हो, आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है वो होता है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स यहाँ पे कोई छोटी चीज नहीं है। 100 में से 15 मार्क्स आपके सीधे यहाँ पे एप्टीट्यूड में आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें इसमें एप्टीट्यूड में, तो इसमें वर्बल एबिलिटी का भी कुछ पार्ट होता है और ज्यादा मेजर पार्ट जो इसका होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है, जो कि अराउंड 10 मार्क्स तो कवर कर ही लेता है। नाउ इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्टीट्यूड को मैं इतना ज्यादा क्यों प्रेफर करता हूं और आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये जो एप्टीट्यूड आप पढ़ोगे वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम में, सिर्फ गेट में ही काम लगेगा। ये आपको हर एक एग्जाम में काम लगेगा। हर एक एग्जाम में, मेरा कहने का मतलब, आप अपने प्लेसमेंट्स में अप्लाई करते हो तो वहां पे भी काम लगेगा। चाहे आप कल उठ के एसएससी जेईई में अप्लाई करते हो या फिर आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आईबीपीएस देते हो, तो आपका एप्टीट्यूड वेस्ट नहीं जाएगा। सबसे पहले ये चीज आप समझ लो, वेस्ट नहीं जाने वाला है। और जब वेस्ट नहीं जाने वाला है तो इसको यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए क्यों छोड़े। काफी सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, 20 से 25 चैप्टर्स है, कुछ 15-20 चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। देखो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन एप्टीट्यूड यहाँ पे बेसिकली होता तो वही है कॉन्सेप्ट जो हम स्टैंडर्ड 1 से 10th में पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपका प्रिपेयर करने से सिर्फ गेट का एग्जाम नहीं होता है, बाकी सारी एग्जाम्स भी हो जाती है। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने गेट का एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर लिया था तो मैंने कॉलेज के जितने भी प्लेसमेंट्स थे उनके एप्टीट्यूड को आराम से क्रैक कर लिया था। क्योंकि जब आप गेट के एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते हो, उस लेवल के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करते हो, तो आपका जो ये जो है प्लेसमेंट का, वो आराम से क्रैक हो जाता है। क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, वो कोई नेशनल लेवल पे नहीं होता है, तो वो एग्जाम थोड़ी सी ईजी होती है, तो वो आराम से आपकी क्रैक हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। बात कर लेते हैं टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं। तो टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, टॉपिक्स आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे एप्टीट्यूड के लिए। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मेरा मतलब है, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग अगर मैं ऐसा कहूं, सिर्फ गेट पर्सपेक्टिव से अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग गेट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के जो यहाँ पे गेट में आते हैं, तो आपको रीजनिंग का थोड़ा तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आपका थोड़ा ब्लड रिलेशन होता है, तो ये आपका रीजनिंग में आता है, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें रीजनिंग की जनरल वे में, तो जनरल वे में आपकी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होती है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो रीजनिंग आपको करना पड़ेगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट होता है बाकी एग्जाम्स के लिए। गेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में इसकी इंपॉर्टेंस होती ही है। अब आपको यहाँ पे रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे कोई और एग्जाम के लिए। गेट के लिए तो ब्लड रिलेशन और एक दो टॉपिक्स है, लेकिन बाकी अगर टॉपिक्स की अगर हम बात करें जो आपको रीजनिंग में आते हैं, वो भी लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो मार्क्स है उसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम कितना आप स्कोर कर पाओगे। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जैसे आपका रीजनिंग आ गया, तो कुछ 10 से 12 मार्क्स। क्यों? बिकॉज 15 मार्क्स पूरे नहीं होंगे। 3 से 4 मार्क्स आपके इंग्लिश के होते हैं, वर्बल एबिलिटी के, लेकिन 10 से 12 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल और थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 10 से 12 मार्क्स में से आप आराम से यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर 12 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स आप यहाँ पे, और काफी केस में 12 में से 12 आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि हम फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं इस सेक्शन में, लेकिन मैं आपको कहूं तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। करना क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एप्टीट्यूड थोड़ी डिफरेंट चीज है। यहां पे आपका, अगर मैं ऐसा बोलूं, दिस इज 100%, एंड यहां पे अगर हम बात करें तो इसका जो थियरी का पार्ट है ना, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स, वो आपके 35% आपको पढ़ने हैं। मतलब थियरी आपको सारी पढ़नी है, लेकिन उस पर फोकस कितना लगाना है, 35%। और आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आपको कितना फोकस करना है, 65%।
क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है ना जहां पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतना आपका एप्टीट्यूड अच्छा होता जाता है। और खास करके जब गेट जैसी एग्जाम की बात करें तो वहां पे न्यूमेरिकल्स पे सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे ज्यादा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपका हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन बैंक में से लेना होता है, कुछ आपके होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंस है, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि लेवल क्या होता है। क्या आप बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत इजी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये चीज आपको देखनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर आप ऐसा कर लेते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हो, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है। देखो बाकी गेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए हम खास टाइम निकालते हैं कि भाई अभी 10 दिन हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है ना, और वैसे इसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से दिन या अलग से कोई शेड्यूल नहीं बनाना है। ये टॉपिक ऐसा है ना, ये बेसिक मैंने कहा 1 से 10th तक हमने जो मैथ्स पढ़ा है वही होता है। तो इसको पढ़ने के लिए आप अपने यहाँ पे सबसे मतलब फ्रेश आवर्स को नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। जब आपको ऐसा लगता है कि अभी यार इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, आप एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स है, यहाँ पे कोई आपको याद नहीं रखना है। बेसिक सी फॉर्मूला होती है जैसे कि R इज इक्वल टू W/T, I इज इक्वल टू PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे इतने बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद है पहले से, तो यहाँ पे इतने फ्रेश आवर्स की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिन के मोस्ट फ्रेश आवर्स इसमें नहीं भी स्पेंड करोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको मार्क्स मिल रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है, कोई भी अगर सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट का तो उसकी वेटेज होती है 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स। लेकिन ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज जो है वो 10 से 12 मार्क्स है और स्कोर करना ईजी है। कोई भी अगर सब्जेक्ट के 10 मार्क्स होते हैं ना तो वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और वो सब्जेक्ट की लेंथ भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन ये चीज आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, ये चीज आप पढ़ चुके हो। मेरा भरोसा करो, आप अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत आपको मजा आएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा 1 to 2 आवर्स पर डे देना है। 1 to 2 आवर्स पर डे आप अगर दे देते हो तो आप आराम से 1 महीने में एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लोगे। आराम से, मैं बोल रहा हूँ आराम से कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हंसते खेलते, बिकॉज आप अपने फ्रेश आवर्स को नहीं दे रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो इसकी इंपॉर्टेंस, आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस गेट पर्सपेक्टिव से अगर मैंने बताई तो ये है। लेकिन ये जो प्रिपरेशन आपने जो गेट के टाइम पे की है, गेट के एग्जाम के लिए, वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपको बाकी एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो वेस्ट नहीं जाती है। लेकिन ये एप्टीट्यूड ऐसा है ना जो आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। ये आपका कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप आगे चल के कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो। सो अब बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो कहाँ से प्रिपेयर करना है इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया था, अभी जो लिस्ट बताई थी, वो सारे टॉपिक्स आपको मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। आपको यहाँ पे अगर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में दोनों यहाँ पे बोलूंगा, चाहे थोड़ा भी हो लेकिन मार्क्स है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए खास हमने यहाँ पे प्रीलिम्स पैकेज लॉन्च किया हुआ है। अब ये प्रीलिम्स पैकेज क्या है, आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पैकेज की खास बात अगर मैं बताऊं, काफ़ी पहले भी मैं बता चुका हूं। ये पैकेज के अंदर आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आ जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए, वो टॉपिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ पे आपको 100-200 वीडियो नहीं, 300 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 300+ वीडियो सारे यहाँ पे टॉपिक्स के। और इन वीडियोस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो इन वीडियोस के अंदर 1200 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि इसका लेवल क्या होगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको अभी पता चल रहा होगा। देखो यार, ये चीज़ मुझे पहले से ही पता है कि न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी एग्जाम में, खास करके जब एप्टीट्यूड की बात आती है, तो यहाँ न्यूमेरिकल्स का ही पूरा खेल है। यहाँ पे कोई थियरी नहीं आती है, तो हमें फोकस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे करना है। इजी से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिक्स भी बताई है कि आपको ये सम, मान लो एक सम है, इसको अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम जाएगा, शॉर्ट मेथड से करते हैं तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी नहीं है, समझनी है, यहाँ तक भी सिखाया गया है। अब देखो यार, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करने से काम नहीं होता है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे 40+ मॉक टेस्ट यहाँ पे रखी हुई है।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लिमिट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? घड़ी के स्टॉप वॉच से आप नहीं कर पाओगे ये चीज, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट स्टार्ट करनी है, टाइमर स्टार्ट होगा और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमर खत्म हो जाएगा तो टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। ऐसा पूरा ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म, जैसी आप गेट की एग्जाम देने वाले हो वैसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है और ऐसी आपको 40+ टेस्ट मिलेगी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की, जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दे पाओगे। आगे अगर बात करते हैं तो रिवीजन के लिए आपको 30+ ई बुक्स मिल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज ई बुक्स रहेगी। आप यहाँ पे कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो अपने मोबाइल में ओपन करके। ना ये वीडियोस में अगर आपको यहाँ पे वीडियोस के अंदर इंटरनेट का इश्यू है तो हमने यहाँ पे ऐप लॉन्च कर दिया है, वो गूगल के अप्रूवल में है और इसके अंदर वीडियोस को आप ऑफलाइन कर पाओगे। ये सारे वीडियोस आपके ऑफलाइन हो सकते हैं, वो हमारे ऐप के अंदर ही हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो का डाउनलोड का बटन होता है, वैसे ही वहां पे भी डाउनलोड का बटन होगा। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वैसा यहाँ पे डाउनलोड का आपको बटन भी मिल जाएगा। बिना इंटरनेट के आप वीडियोस को देख पाओगे जब तक आपके पास कोर्स की वैलिडिटी आपकी खत्म नहीं होती है। आगे अगर बात करते हैं तो ये आपके 30+ ई बुक्स हो गए ना। अभी जो नई चीज हमने जो ऐड की है वो ये है 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस, तो ये 2000 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको इसके साथ मिल जाएगी, जिसमें 1000 एप्टीट्यूड के, 1000 रीजनिंग के, इतने सारे क्वेश्चंस। अच्छा, ये 1200 को मैं नहीं गिन रहा हूं, ये अलग है। तो अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप इसमें पढ़ोगे, जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से इनफ है अगर आपको यहाँ पे 90 से 95% स्कोर करना है। 90 से 95% मेरा कहने का मतलब इसका 90 से 95%, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स का 90 से 95% कितना होता है? 10 मार्क्स जितना तो हो ही जाता है। सो 10 से 12 मार्क्स के बीच में आप आराम से स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पे ये 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे फीस काफी ज्यादा होगी। वैसे इसकी फीस जनरल डेज में हमने यहाँ पे 7000 से 8000 होती है, पैकेज वाइज ये वेरी करता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये 1500 में अवेलेबल है। 1500 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ये आपका ये 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक भी आ गया और ये बाकी चीजें भी आ गई। वैसे ऐप जो है वो अप्रूवल में गूगल की तरफ से, जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको प्ले स्टोर पे दिखने लगेगा। जो आपको प्ले स्टोर पे ऐप दिख रहा है वो हमारा दूसरा ऐप है, हमारा ही है लेकिन वो दूसरा है, उसमें आपको कोर्स की एक्सेस नहीं मिलेगी। नया ऐप वेल एकेडमी लर्निंग ऐप बहुत ही जल्दी आ जाएगा। होप सो इस वीक में आ जाए, या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो तब शायद आ भी गया हो, मुझे नहीं पता। वो अप्रूवल में और कोविड-19 की वजह से ये डिले हो रहा है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल रही है और 1500 में आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे बात की है ऑनलाइन प्रीलिम्स पैकेज की, जो आप वेबसाइट पे जाके अभी देखोगे। ऐप आएगा तो ऐप में भी देख पाओगे और ऑफलाइन कर पाओगे, लेकिन अभी से आपको ऑफलाइन देखना है तो आप जी ड्राइव वाले में जा सकते हो, जी ड्राइव में भी एनरोल कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों दे दूंगा। जी ड्राइव में होगा क्या, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वीडियोस आपको हम मेल से गूगल ड्राइव की लिंक भेजेंगे और प्लेयर भेजेंगे जिसमें आप वीडियोस को ओपन कर पाओगे। अच्छा, इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी आपके पास रहेगी 6 मंथ्स की। अच्छा, ये 6 मंथ्स में और 2 मंथ्स आप यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हो, जिसका आपके पास से चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी फ्री रहेगा। 6 मंथ्स अभी एनरोल करते हो तो 6 मंथ्स मिलेंगे। जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो अंदर ऑटोमेटिक ऐसा ऑप्शन है जिसको जो एनेबल हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तब, और 2 मंथ्स की वैलिडिटी फ्री ऑफ चार्ज एक्सटेंड करने का मौका दिया जाएगा, जिसकी यहाँ पे पूरी वैल्यू हो जाएगी 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए 1500 में ऐसा पैकेज आपको मेरे ख्याल से इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। कैसे एनरोल करना है प्रोसेस में आपको दिखा देता हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो, वरना प्रोसेस आप देख लीजिए बाद में विजिट कीजिए। अब मैं आपको फटाफट से प्रोसेस बता देता हूं एनरोल करने की। जैसे ही आप यहां पे विजिट करोगे wellacademy.in/store तो आपको इस तरह का यूआई दिखेगा। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का यहां पे आपको कोर्स पेज दिखेगा, प्रीलिम्स पैकेज, जिसमें आपको यहां पे देख सकते हो 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को और यहाँ पे देखो आपके रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वीडियोस, टेस्ट सब कुछ आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है और साइन इन विद गूगल करना है, ठीक है।
साइन इन विद गूगल करना है, 5 मिनट का काम है। अगर आपको मान लीजिए इश्यू आता है लॉगिन करने में, तो ये आइज का जो बटन है उस पर आपको यहाँ पे साइट नॉट वर्किंग एंड अलाउ कुकीज कर देना है। गूगल की तरफ से ये है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आपका लॉगिन हो जाएगा। नाउ जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल इमेज दिखेगा और बाद में आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देखो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट मेथड्स पूछा जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1500 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर माई वीडियोस के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वैलिडिटी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ये वीडियो कोर्स स्टार्ट लेक्चर्स पे क्लिक करते ही आप शुरू कर दोगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ई बुक्स पे क्लिक करते ही आपको ई बुक्स मिल जाएगी जिसमें नोट्स आपके जो होंगे रिवीजन के लिए, साथ ही साथ 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो वीडियोस आपको इस तरह से दिखेंगे, आप यहाँ पे सारे टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली एनरोल करने के साथ मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन में एनरोल करते हो। होम पेज पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पैकेज पे क्लिक करना है, जिसका आपको कुछ इस तरह से यही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप हमारा इंस्टेंट व्हाट्सएप सपोर्ट जो है उस पर क्लिक कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। 10 से 6 के बीच में आपको सारी आपकी कोई इश्यू होगा लॉगिन के रिलेटेड, वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सेस वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। जल्दी से एनरोल कर लीजिए। प्रोसेस आपने देख ली। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। फीडबैक्स तो मैंने वीडियो के दौरान यहाँ पे दिखाए होंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के फीडबैक्स है जो आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स काफी अच्छे से यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स और उनको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो पहले वीक थे लेकिन अभी अच्छे हो गए। उम्मीद करता हूँ आपके भी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए एंड होप सो मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।